नमस्कार दोस्तों। कशक और चाहत ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफ़र कर रही थी, सब अजनबी थे। स्लीपर का टिकट भी नहीं मिला, जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसका हम कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया, मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। ना मेरी तरफ देखा, ना पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, वह कुछ भीग सा गया था। उम्र के इस मोड़ पर भी वह वैसा का वैसा ही था। उसने फिर जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया, आंखों पर चश्मा चढ़ना। चेहरे पर, सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पे, मगर इतने ज़रूर थे कि कोई गौर करे तो नज़र आ जाए। मैं उठकर वॉशरूम गई, हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाला और वापस जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरका कर खुद खिड़की के पास बैठ गए। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात हमेशा मुझे बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उससे ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक गौर नहीं किया, पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, इसलिए पहचान नहीं पाया। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला नहीं पाई, उसका मेरा चेहरा याद नहीं। माना कि औरतें और लड़कियों को ताड़ने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचानने भी नहीं। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि ख्यालों को अपने सपनों में जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी, कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स मेरे पास था। स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा कर रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट्स चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता शायरी खोजती थी, और वह आज पहचान ही नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार के पींगे नहीं चली, ना कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। फिर उसकी शादी हो गई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा था। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैंने कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, कोई शक नहीं। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा ही था, मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया, सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फ़ाइन लगेगा। वह बोला लगा दो। टीटी, कहाँ का टिकट बनाऊँ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ नहीं समझी। उसने मेरे हाथ से थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बना कर दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैं फिर बोली, किस काम से जा रहे हो? वह बोला, हाँ, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था, और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर से पूछ लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा, नहीं।
मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, तो किसी से मिलने जा रहे हो क्या? वह संक्षिप्त में उत्तर दिया, नहीं। आखिर जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम के सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी से निकला, बताओ बताओ क्यों जा रहे हो। फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र पर जा रही थी। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यहीं मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे पता तो ही नहीं था कि मैं जा कहाँ रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए वह दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। बोला, रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई, तुम मर्द हो ना, नहीं समझ सकते। वह बोला, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए, मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई। ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई रहे नहीं, भाभियों के हो गए हैं, मम्मी पापा रहे नहीं, कहकर मैं उदास हो गई। वह फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती है क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाज की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसे दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा, तुम्हें छू लूँ? वह बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक मैं भुला नहीं सकती। वह मुझे सुरक्षित घर तक छोड़ कर गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उसने कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर नहीं लिए। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती। उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोकलाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन में भी नहीं कर सकी। आज उसके मिले 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया मैंने।
अकेली हूँ, ना जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है। आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र है, एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है, कौन साथ छोड़ता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।